Good morning, children. Let's discuss permanent tissues. What are permanent tissues? Permanent tissues are those tissues in which the growth and division capacity has been lost. यानी ये वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती है, ना ही डिवीज़न कैपेसिटी होती है. डिवीज़न कैपेसिटी और ग्रोथ दोनों ही लॉस्ट हो चुके होते हैं. ये बनते कैसे हैं? एक्चुअली सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज चेंज देयर शेप एंड साइज टू गेट स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस इन प्लांट बॉडी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो अपनी शेप और साइज चेंज कर लेते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट फंक्शंस, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन. सो डिफ्रेंशिएशन के थ्रू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ओके, सो परमानेंट टिश्यू क्या हुआ? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होगी और डिवीज़न कैपेसिटी जिसकी लॉस्ट हो जाती है. टिश्यू जो होता है परमानेंट टिश्यू, बेसिकली जो ये सेल्स होती हैं इनकी लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं, थिन वॉल भी हो सकती हैं और थिक वॉल्ड भी हो सकती हैं. सेल्स की शेप और साइज फिक्स्ड होता है and cells have no or very poor division capacity. Intercellular spaces are often present. कभी कभी intercellular spaces present होते हैं. ये जो permanent tissue है it is of two types का होता है. First one is simple permanent tissue. And second is complex permanent tissue. So first of all we will discuss about simple permanent tissue. Simple permanent tissue इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, इसके नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेम टाइप के सेल्स हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल टिश्यूज़. दीज आर अगेन ऑफ 4 टाइप्स. ये फिर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, कॉलिनकाइमा सिंपल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू एंड फोर्थ पार्ट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. Okay, so first one is parenchyma simple tissue. parenchyma simple tissue क्या है बेटा? जो cells हैं parenchyma simple tissues की, these are live. It is most basic and fundamental tissue. parenchyma simple tissue is most basic and fundamental tissue and it composed of isometric living cells. इसकी जो cells होती हैं isodiametric living cells होती हैं. ठीक है, सेल्स ऑफ पैरेन्काइमस टिश्यूज आर लाइव लिविंग होती हैं. दे आर ओवल, इलोंगेटेड एंड लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. इनमें जो है ये इस तरह से लूजली पैक्ड होती हैं. इनके बीच में लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी हेयर दीज आर द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. ये जो है इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं. तो large intercellular spaces are present between the cells. Cells are loosely packed. Okay, forming basic packing tissue and are found throughout the plant body. ये पूरी plant body में पाई जाती हैं और ये basic packing tissue जो है बनाती हैं. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? मेनली जो इसका मेन फंक्शन जो इसके हैं वो क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स. इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और ये वैक्यूल्स में क्या करते हैं? फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं. सो दिस इज द पैरेन्काइमा टिश्यू. इसके अलावा जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टोरेज पैरेन्काइमा. स्टोरेज पैरेन्काइमा के नेम से ही क्लियर है कि इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. तो जब पैरेन्काइमा फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है तो उसको बोलते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा. सेकेंड इज क्लोरेन्काइमा. पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल. ठीक है, हियर यू कैन सी पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. एरेन्काइमा. इन एक्वेटिक प्लांट्स सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा हैव लार्ज कैविटीज़. एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं उनमें लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं विच प्रोवाइड्स बोयंसी टू द प्लांट्स. वो जो है प्लांट्स को बोयंसी प्रोवाइड करती है एंड दिस इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा. मीन्स जब बाहर बहुत फ्लो के साथ जब वाटर आता है तो भी एक्वेटिक प्लांट जो है उनकी ब्रांचेस जो हैं वो टूटती नहीं है. तो वो किस लिए नहीं टूटती? क्योंकि वहाँ पर जो है लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं. तो वो कौन सा टिश्यू हुआ? एरेन्काइमा. यानी पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है ये एरेन्काइमा.
तो parenchyma is divided into 3 different types. Storage parenchyma, which store food and nutrients in vacuole. Chlorenchyma, in which chlorophyll is present and which perform photosynthesis also. Arenchyma, in which large air cavities are present and it provides buoyancy to the plant. Then second is collenchyma simple tissue. collenchyma simple tissue जो है इसकी cells भी living होती हैं, oval and elongated होती हैं and tightly packed with no intercellular spaces. यहाँ पर intercellular spaces नहीं होते, मीन्स जो बीच बीच में थोड़े बहुत अगर होते भी हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस माइन्यूट से, तो वो किससे फिल्ड होते हैं? वो फिल्ड होते हैं, वहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग आ जाती है. ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है ये किससे फिल्ड होते हैं? यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग हो जाती है, ये इस तरह से फिल्ड हो जाते हैं ऐसे. दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ collenchyma. एक सेकेंड बेटा. ये दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ collenchyma. यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, होते ही नहीं है वैसे तो, और अगर होते हैं तो वहाँ पर ये देखो ये इस तरह से ये सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है इस तरह से. अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें तो ये इस तरह से आएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. इसमें भी यही होगा कि थिकनिंग जो है वो यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की यहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट होगी. हियर यू कैन सी दिस लाइक दिस. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सभी सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. ये साइटोप्लाज्म होगा, सेंटर में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. और इसके अलावा जो है यहाँ पर सारा ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो सेल्स जो है इसकी लिविंग होती हैं, ओवल और इलोंगेटेड होती है, टाइटली पैक्ड होती हैं विद नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस. इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस एंड लीव्स एंड स्टेम्स. ये लीव्स और स्टेम्स में एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स. ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग. जब आप देखते हो ना हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो क्या होता है कि वो बेंड हो जाती हैं, ट्विग्स कितनी ज़्यादा बेंड हो जाती हैं बट ब्रेक नहीं होती. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. Then third is the sclerenchyma simple tissues. तो cells of sclerenchyma are dead. sclerenchyma के cells dead होते हैं. क्यों होती है? Due to deposition of lignin. lignin के डिपोजिशन की वजह से. lignin is a very hard substance just like cement. ठीक है. cells होती हैं sclerenchyma simple tissues की, वो narrow होती हैं, elongated होती हैं. cell wall in sclerenchyma is composed of lignin which makes it hard. ये इसको hard बनाती है. स्क्लेरेंकाइमा आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स. ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर. वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम का एक अरेंजमेंट, जैसे इस तरह से है. ये सारा फ्लोएम है और ये जाइलम है. ये क्या है? एक वेस्कुलर बंडल. तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू. वेन्स ऑफ लीव्स. आप सभी ने देखा होगा कि जो लीव्स की वेन्स होती हैं कुछ की तो काफ़ी हार्ड होती हैं, जैसे पीपल लीफ जो होती है उसकी जो वेन्स हैं वो काफ़ी हार्ड होती है. तो वहाँ पर इन सब में क्या होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है. इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. यहाँ पर जो है कॉमा है इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. तो सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग जो है वहाँ पर भी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू होता है. इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कोकोनट. कोकोनट की जो हस्क होती है, फाइब्रस पार्ट जो होता है उसमें भी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू होता है. जो सबसे बाहर कोकोनट का फाइब्रस पार्ट होता है ना, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू. देन फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, दे हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. अभी बताया ही हमने कि लिग्निन का डिपोजिशन है जिसकी वजह से ये हार्ड होता है, तो ये प्लांट पार्ट्स को क्या बनाएगा? हार्ड और स्टिफ बनाएगा. एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. हार्ड बना रहे, स्टिफ बना रहे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. देन फोर्थ वन इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू के नेम से क्लियर है कि दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर. ये प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे? एक आउटर लेयर बना लेते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड इज कॉर्क.
सो एपिडर्मिस टिश्यू कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, ये पूरे प्लांट की जो है बॉडी को कवर कर देते हैं, यानी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस की होती है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस, ये प्लांट्स को किसी इंजरी से, जर्म्स से और वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल्स होते हैं कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है, इसमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता। हाँ, स्टोमेटा जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल या माइन्यूट होल्स होते हैं जो एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ पर, ठीक है। और कुछ जो स्टेम के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या रोल होता है? ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो एक्सेस वाटर होता है ना उसका इवेपोरेट होना प्लांट से, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये स्टोमेटा क्या है? ये स्मॉल ओपनिंग है एपिडर्मल लेयर पर। इस तरह से बेटा देखो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स ऐसी होती हैं प्रेजेंट लाइक दिस, और यहाँ बीच बीच में जो है ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये देख रहे हो ना आप सेंटर में, ये स्टोमेटा। तो एपिडर्मल लेयर पर ये जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये वाले स्टोमेटा हैं, ये येलो कलर से मैंने शो किया, अब ये स्टोमेटा है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा का फंक्शन हो गया गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा में क्या होता है? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स का क्या रोल होता है? ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं बेटा? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। देखो स्टोमेटा किस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, ये है स्टोमेटल पोर, ये ठीक है, ये स्टोमेटल पोर है, like this, just like this, ठीक है। दिस इज स्टोमेटल पोर, और इसके बाहर जो है ये वाली गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस है एक, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये देखो ये जो मैंने छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स लगाए, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और बीच में साइटोप्लाज्म होता है सारा। साइटोप्लाज्म के लिए मैं येलो डॉट्स लगा रही हूँ, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी जो है ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स के बीच में मैंने अभी जैसे बताया ना आपको कि यहाँ पर बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो यही मैंने स्ट्रक्चर जो है शो किया है। तो ये सारा जो है ये एपिडर्मल सेल्स हैं ये सारी। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है? गार्ड सेल्स पर। गार्ड सेल्स ही उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? देखो ये जो गार्ड सेल्स हैं, अगर इनके अंदर वाटर आ जाता है, ये जो दोनों गार्ड सेल्स हैं ना, ये और ये, इनके अंदर जब वाटर आ जाता है तो ये स्वेल हो जाती हैं। उस स्वेल होने से क्या होता है? स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाता है, तो ये फिर से जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, जिससे ये स्टोमेटल पोर जो है ये क्लोज हो जाएगा। ओके, सो स्टोमेटल पोर की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी? गार्ड सेल्स पर। In desert plants, epidermis and cutin are thicker to reduce loss of water due to transpiration. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना वहाँ पर क्या होता है? एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस की लेयर सिक्रीट होती है, वो एपिडर्मिस से ही सिक्रीट होती है, वैक्सी सब्सटेंस की एक लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं क्यूटिन। और ये जो है थिक भी होती है काफ़ी। थिक किस लिए होती है? कि ताकि वहाँ से वाटर लॉस कम से कम हो, क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर पहले ही वाटर की शॉर्टेज है, और अगर वहाँ पर जो है वाटर लॉस ज़्यादा हो गया तो प्लांट्स बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी तो फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए। तो पहले ही वाटर कम है, तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोर है उसका ट्रांसपिरेशन ना हो, उसका लॉस ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए इनमें एक क्यूटिन जो वैक्सी सब्सटेंस की थिक कवरिंग होती है। देन कॉर्क टिश्यू, these types of tissues consist dead cells with no intercellular spaces, इनमें कोई intercellular spaces नहीं होते,
ये जो है आउटर लेयर जो होती है ओल्ड ट्री ट्रंक की, आपने देखा ना बड़े बड़े ट्री ट्रंक होते हैं, उनकी जो आउटर बार्क होती है वो जो है कॉर्क टिश्यू की बनी होती है। कॉर्क सेल्स में जो है जो थिकनिंग होती है वो सुबेरिन की होती है। जैसे हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में लिग्निन की थिकनिंग थी, कॉलेनकाइमा टिश्यू में सेलुलोज एंड पैक्टिन की थिकनिंग थी। ऐसे ही कॉर्क टिश्यू में क्या होता है, सुबेरिन की थिकनिंग होती है। सुबेरिन भी एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और इसकी थिकनिंग होने की वजह से जो बड़े बड़े ट्री ट्रंक्स होते हैं ना, उनके ऊपर आपने देखा है डार्क कलर की जो ब्राउन कलर के जो कॉर्क होते हैं, वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसीलिए क्योंकि सुबेरिन आ जाता है, ये बहुत ही हार्ड बना देते हैं उनको, तो वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस। कॉर्क टिश्यू जो है प्लांट्स को जर्म्स और इंजरी और वाटर लॉस से प्रिवेंट कर सकता है। ओके, देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू consists of more than one type of cells. All the cells coordinate to perform a common function. इसमें क्या है कि more than one type of cells present होती हैं और सभी cells coordinate होकर एक common function perform करती हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी होती है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, तो ट्रैकेट्स क्या होती हैं, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। वेसल्स का क्या रोल होता है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स। ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों का ही रोल है कि ये जो है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या रोल है, दे स्टोर फूड and helps in sideways conduction of water. जाइलम पैरेन्काइमा जो है फूड को स्टोर करती हैं और साइडवे कंडक्शन में हेल्प करती है, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती हैं। और जाइलम फाइबर जो होती हैं दे आर सपोर्टिव इन नेचर, ये सपोर्टिव होती है नेचर में। देन फ्लोएम इज ऑल्सो composed of 4 types of cells: sieve tubes, companion cells, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। sieve tubes क्या होते हैं, दे आर ट्यूबुलर shaped and their walls are perforated by numerous pores. इनकी जो वॉल होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स, दे आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब and is a small thin walled cells containing dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus. इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब्स हैं, ये सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं इनकी, एंड इनके अंदर डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साथ में लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं दे आर डेड सेल्स होती हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू वेरियस प्लांट पार्ट्स। ये जो है फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में, तो ये फूड को डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जो होते हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, स्टेम में, रूट्स हैं, उन सब में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये फ्लोएम का फंक्शन है। 4 टाइप्स के सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम में जो है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और जाइलम में ट्रैकेट्स एंड वेसल्स फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।